सूर्या लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न पहला की दूसरा क्वेश्चन है। ठीक दिया है बच्चों। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, आखिर में ये क्वेश्चन हमको क्या कर रहा है करने के लिए। ठीक चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से इसको पढ़ना है। दिया कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपया है। कितना है? 50 रुपया। क्या क्या चीज़ का है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 और 7 दोनों मतलब पेंसिल का मूल्य कितना है बच्चों? 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमको ज्ञात करना है। ठीक हमको पता है कि 5 और 7 दोनों कलमों का मूल्य कितना है बच्चों? दोनों कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपया है। ठीक ना। उसके बाद 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46 रुपया है। हमको ये बताना है कि एक पेंसिल का दाम कितना हुआ और एक कलम का दाम कितना हुआ। ठीक हमको ये ज्ञात करना है। चलिए बच्चों पहले उसको हम ज्ञात करना है। 2 दिया बच्चों, ज्ञात करने के लिए उसको पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक बच्चों सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना बच्चों? x मान लेते हैं, x रुपया। क्या बच्चों? x रुपया। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है ना, तो बच्चों मान लेंगे एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 1 रुपया है। और एक कलम का मूल्य कितना बच्चों? y रुपया। कितना बच्चों? y रुपया है। ठीक आपको इतना लिख लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक एक पेंसिल का मूल्य कितना बच्चों? 100 रुपया है। और एक कलम का मूल्य कितना बच्चों? y रुपया है। अब चलेंगे इसको शर्त से। क्या बच्चों? इसको शर्त से हल करेंगे। शर्त नंबर 1 से चलेंगे। शर्त नंबर बच्चों कितना है? 1 से चलते हैं। ठीक पहला दिया है बच्चों कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 7 रुपया है। इसमें दिया बच्चों कि 5 पेंसिल का मूल्य कितना है? 50 रुपया है। ठीक तो एक पेंसिल का मूल्य कितना? 100 रुपया है। तो पेंसिल कितना बच्चों? 5 पेंसिल है। तो इसमें क्या x में 5 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। और प्लस के एक कलम का मूल्य कितना बच्चों? y रुपया है। तो यहाँ पर कितना बच्चों? 7 कलम है। तो y में हम 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा बच्चों? 50। ये हो गया बस समीकरण 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कितना बच्चों हो गया? ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। कितना हो गया बच्चों? समीकरण नंबर 1। आप चलते हैं शर्त दूसरा ले। शर्त नंबर दूसरा से चलते हैं। लिखेंगे शर्त नंबर बच्चों दूसरा दिया है। इसको लिखेंगे 7x प्लस के लिखेंगे 5y बराबर कितना है? 46 रुपया है। तो 46 रुपया। ये हो जाए आपका समीकरण दूसरा। समीकरण बच्चों दूसरा समझ गए। तो बच्चों इसको हमको क्या करना बच्चों? ग्राफ या विधि से हल करना है। ठीक ना। चलिए इसके पहले हम आप बच्चों आपके सामने 4 यहाँ पे बॉक्स लगा लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 से हल कर देते हैं। कि बच्चों समीकरण 1 से हम बच्चों हम हल करते हैं। इसमें पहले x और y। ठीक इसमें बच्चों को 4 बॉक्स बना लेना है। ठीक ना। ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ईजी है। और इसको आप लोग ध्यान से देखते हैं ना, इसको आप इजी तरीके से लगा पाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, आप जितना छोटा मान रखेंगे उतना आपको जो ग्राफ है विधि से इसको हल करेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा।
इसमें क्या करना, सबसे जितना छोटा छोटा आपको मान रखना है उससे क्या होता है कि आपको रखने से मान ये होगा जो आप ग्राफ बनाएंगे उसमें आप अच्छे तरीके से उसमें जो काट पाएंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले y का मान 0 रख के देखते हैं, ठीक ना। y का मान बच्चों 0 रख के देखते हैं। समीकरण बच्चों पहले 1 को बच्चों यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कि 5x प्लस के 7y बराबर कितना होगा बच्चों 50। तो y का मान क्या रखे हैं 0, तो y के जगह भी क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे 0 रख देंगे, लिखेंगे 5x गुणे 0 बराबर 50, ठीक। लिखेंगे 5x प्लस के, अगर 0 में 7 से गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा वैल्यू 0 ही आएगा, बराबर के 50। तो लिखेंगे x बराबर 50/5। देखिए गुणा के रूप में इधर आके बच्चों बट्टे के रूप में, इसको कटाएंगे 5 से कम 5, तो x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान हमारा आ गया 10। x का मान कितना आ गया बच्चों 10 आ गया, समझ गए। x का मान कितना आ गया 10। अब हम क्या करें बच्चों, आप क्या करें बच्चों, चाहे y का मान रखिए चाहे x का मान रखिए, बात ही एक ही है। तो इसमें बच्चों हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है बच्चों, आपको ध्यान से देखना है। एक बार x का मान 3 रख के देखेंगे। चलिए x का मान बच्चों 3 रखते हैं, ठीक ना। तो x का मान क्या रखें बच्चों 3 रखें, तो लिखेंगे 5x प्लस के 7y बराबर 50, ठीक ना। तो x का मान 3 रखे हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे हमको 3 रख देना है। लिखेंगे कि 5 गुणे 3 प्लस के 7y बराबर 50, ठीक। 5 × 15 अब प्लस के 7y बराबर 50 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। 15 को इधर लाइए तो 7y हो जाएगा अब बराबर के 50, ठीक। ये प्लस में जब प्लस में है, जब बराबर के बाद बच्चों इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस के 15। तो लिखेंगे 7y, अगर 50 में से 15 को हटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए। 50 में से अगर 15 घटाएंगे तो 35 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 35। अब लिखेंगे y बराबर 35/7। आप ये सोचेंगे कि सर यहाँ पे 7 कैसे है। देखिए बाबू, यहाँ पे जो 7y है ना, यहाँ पे गुणा के रूप में, ठीक। क्या बच्चों गुणा के रूप में, जब y को बच्चों अकेला रखेंगे तो ये गुणा के रूप में ना इधर के बट्टे के रूप में हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35, कितना बार बच्चों 5 बार में। तो y का मान कितना है बच्चों, y का मान हमारा आ गया बच्चों 5। तो y के जगह बच्चों क्या करेंगे हम 5 रख देंगे। देखिए समझ रहे आप ना। इसमें देखिए क्या होता है, आप जितना छोटा मान रखेंगे उतना आप लोगों के लिए आसान रहेगा सवाल को सोल्व करने के लिए। हो गया। आप चलते हैं दूसरा समीकरण को सोल्व करते हैं। तो पहला हो गया x और y का मान हम लोग निकाल दिए। अब चलते हैं समीकरण दूसरा को सोल्व करें, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा आप। चलिए x और y का पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक। x और y का जो हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण नंबर दूसरा, ठीक। अब देखिए सबसे पहले बच्चों y का मान चाहे x का मान रखिए, कोई बात नहीं है, बात ही एक ही है बच्चों। चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बाबू, सबसे पहले हम y का मान रखते हैं -2। y का मान रखते हैं सबसे बच्चों -2। तो समीकरण 2 को बोले इसको नीचे लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या बच्चों, समीकरण 2 है हमारा 7x प्लस के 5y प्लस के 5y बराबर 46, ठीक, बराबर 46। चलिए जहाँ y है बच्चों, y के जगह पर बच्चों क्या रखना है हमारा -2 रखना है। लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 7x प्लस के 5 - के 2 बराबर 46, ठीक ना। अब देखिए
हो गया। देखिए इसके बीच में कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, लगा लेना आपको समझने के लिए। लिखेंगे 7x प्लस के 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 माइनस बच्चों क्या होगा बच्चों, माइनस का 10 हो जाएगा बच्चों में 46। ठीक, लिखेंगे 7x प्लस माइनस माइनस के 10 बराबर 46, कितना बच्चों, बराबर 46 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखेंगे 7x बराबर, ये 46 हो गया, ये माइनस बच्चों इधर लाएगा तो हो जाए प्लस के 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा बच्चों 56। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 56 बटे में 7, इसको कटाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 8 7 56, तो x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान हमारा बच्चों आ गया 8, x का मान कितना आ गया 8, समझ गए, x का मान बच्चों हमारे यहाँ पे मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे 3, x का मान रखेंगे बच्चों 3, तो समीकरण 2 के ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान समझिए, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान समझना है। 7x लिखेंगे प्लस के 5y और बराबर में 46। देखिए आपको ये सवाल को हम बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत अच्छे से बच्चों हम बता रहे हैं, एक एक पॉइंट को तोड़ के। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, आपको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत बेहतरीन ढंग से तोड़ के बच्चों इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। ठीक, इतना समझ गए। चलिए आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि 7x ठीक है, तो प्लस के 5y बराबर 46। ठीक, तो x मान कितना रखे बच्चों, 3 रखे हैं, तो लिखेंगे बच्चों 7 गुणे 3 प्लस के 5y बराबर 46, 3 7 21 प्लस के 5y बराबर 46, बराबर 46। तो जो बच्चों कैसे इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो हो जाएगा 5y और 46 माइनस की 21, एक माइनस 21 क्यों आया है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि 21 को बच्चों पंचांतर किया है। ठीक, हो गया, 46 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, तो लिखेंगे 5y बराबर 25। ठीक ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 25 बटे में 5। 5 यहाँ पे क्यों आया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे गुणा के रूप में, जब गुणा के रूप में जब है ना बच्चों, जब इसको हम बट्टे के रूप में लाएंगे ना, गुणा को जब इधर लाएंगे तो बट्टे के रूप में 50 25, तो y का मान कितना गया अच्छा बच्चों, y का मान कितना गया आपका, y का मान आ गया बच्चों 5, लिखेंगे बच्चों 5। समझ गए, आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को लगाना है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है। इसमें क्या करना, ग्राफ विधि से उसको हल करना। जितना आप छोटे बटे रखेंगे, मान रखेंगे, आपको ग्राफ लगाने में, हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बच्चों इसका हम ग्राफ ही बना लेते हैं इधर साइड में, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, चलिए गड़बड़ होगा तो उसके लिए बच्चों माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम उतना, इसके लिए एक अलग आता है, उसको बच्चों हम नहीं रखे हैं, ठीक ना। इसी बच्चों बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे 0 हो गया, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये x बच्चों, ये x है, और क्या बच्चों ये y है, और ये क्या बच्चों ये भी y है। समझे ना, ये प्लस इधर हो जाएगा माइनस, -1 -2 -3 -4, इधर बच्चों प्लस हो जाएगा। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर का बच्चों प्लस हो गया, इधर माइनस, -1 -2 -3 -4, क्योंकि इतना इसको आगे तक नहीं ले जाना है बच्चों, बस हमारा यहाँ है बच्चों -2 ही तक है।
ठीक ना, इतना समझ गए आप। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए पहले आपको दिया बच्चों कि x का मान 10, y का मान 0, ठीक ना। देखिए x का मान क्या बच्चों 10, y का मान क्या बच्चों 0, ठीक ना। तो हो जाएगा हमारा 10.0, ठीक ना, 10.0, समझ गए आप। चलते हैं, यह है बच्चों x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3, y का मान 5। अब देखिए x का मान कितना बच्चों 3, यहाँ पे 3 है बच्चों। y का मान कितना बच्चों प्लस का 5, तो प्लस के 5 यहाँ पे है ना, इसके सामने यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे तो हो जाएगा 3.5, 3.5। इसको बच्चों हम काट देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इसको हम इससे इंची लेकर बच्चों इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से बच्चों काट देंगे, ठीक है ना। इसको इस तरह से बच्चों हम काट देंगे। ये तो हो गया। अब चलते हैं दूसरा दिए बच्चों, x का मान कितना है 8 है, y का मान कितना है -2 है, ठीक ना। तो x का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे बच्चों 8 है, और y का मान कितना है, y का मान कितना है -2 है। तो y वाला ये है बच्चों, ये x वाला है, y वाला क्या है -2 है, क्या बच्चों -2। तो ये और ये इसके यहाँ पे सामने ना बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 8.-2, 8.-2, इसके सामने बच्चों हमको लिखना है, ठीक। उसके बाद आना है यहाँ पे दिया है x का मान 3, y का मान 5। वही चीज़ x का मान क्या है बच्चों 3 है, y का मान कितना है बच्चों 5 है। सेम यही पर बन रहा है ना। तो इसको बच्चों हम काट लेते हैं। इसको बच्चों हम इस तरीके से इसको हम काट देते हैं, ठीक ना। तो बच्चों इसको इस तरह से बच्चों काट देते हैं। तो किसके सामने काटा है, देखिए यहाँ पे 3 के सामने, यहाँ के 5 के सामने, ठीक ना। तो लिख देंगे बच्चों यहाँ पे कि अतः हल किसके सामने हुआ बच्चों, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, y बराबर कितना होगा बच्चों आपका 5 हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, जिसके सामने बच्चों यहाँ पे काटा है, ठीक है 3 के सामने काटा है और यहाँ 5। अगर आप लोग देखिए, अगर इसका एक मतलब एक ग्राफ ही मिलता है और उस पर हल करेंगे ना, आपको कोई गलती नहीं होगा, आप परफेक्ट करेंगे। देखिए इस तरह से भी सही है, हम आपको मतलब अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस तरह से बच्चों इसको हल करना है, ठीक ना। देखिए इस सवाल में कोई दम नहीं है, बस आपको इसको ध्यान से समझना है। इसी को उठाकर बच्चों आपको इस सवाल को लगाते चले जाना है, ठीक ना। बस इसको ग्राफी विधि से बच्चों हल करना बहुत ईजी है। देखिए बच्चों औजा जाते हैं कि सर हम नहीं कर पाएंगे। देखिए ग्राफ विधि में क्या होते हैं बाबू, इसमें जो हम मान रखे हैं, ठीक ना, आप जितना देखिए अपने हिसाब से कोई मान रखिए, अब जितना छोटा रखेंगे उतना ग्राफ बनाने के लिए आपको आसान हो जाएगा। मान लें कि y का मान 50 रख दिए तो x मान ज़्यादा आएगा, ग्राफ नहीं बन पाएगा, ठीक ना। तो इस वजह क्या होता है कि आप ग्राफ बनाने के लिए जितना छोटा छोटा मान अपने हिसाब से रखेंगे, आप ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।